तो गुरु हम स्पाइडरमैन की कहानियों में एक नई सदी में पहुंच चुके हैं जहां नई स्टोरीज के साथ नई डिटेल्स ना मिले ये हो ही नहीं सकता। एंड सबसे बेस्ट बात ये है कि अपनी न्यू स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से अब ये अपनी आने वाली न्यू स्पाइडरमैन की लोर के लिए भी कहानियां सेटअप करेंगे और साथ ही साथ एमसीयू को भी उसकी लॉस्ट ग्लोरी दिलाने में हेल्प करेंगे। जहां पे उससे भी बड़ी बात ये अपने नए स्पाइडरमैन यूनिवर्स के नए विलन्स को बिल्ड करेंगे एंड मार्वल यूनिवर्स से हट के अपने स्पाइडरमैन का एक अलग स्पाइडर वर्स भी बनाएंगे जो कि फ्यूचर में अगर आगे चलकर करंट एमसीयू से भी बड़ा हो गया, ज्यादा पैसे छापने लगा, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा क्योंकि ये अपना मकड़ा है इतना कमाल का। जहां पे अब जब हमें कहानी में ट्रेलर में बता दिया गया था कि एमजे एंड नेड का एमआईटी का आखिरी सेमेस्टर है और स्टार्क इंडस्ट्रीज के जाने के बाद अब नेक्स्ट बिग थिंग कौन होगा स्पाइडरमैन की दुनिया में, ऐसी क्या चीज एग्जिस्ट करेगी जो खुद को नेक्स्ट बिग टेक जायंट की तरह सेटअप करेगा। एंड अगर स्पाइडरमैन की कहानियों की बात चली रही है तो वो आंख बंद कर हम कह सकते हैं वो होगा ऑस्कॉप, जिसकी पोटेंशियल ग्लिम्सेस हमें इसमें देखने को मिल भी जाएंगी। जिसमें जब ट्रेलर के शुरू में जब स्पाइडी स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है तो उसके पास एक बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक सूट भी हमें नजर आता हुआ दिखता है जो कि बहुत ही पूरी तरीके से हो सकता है कि ऑस्कॉप की तरफ से इन विलन्स को फंड किया जा रहा होगा अपने टेस्ट और इविल मंसूबों के लिए। एंड उसके ऊपर से जैसे ये ऑब्वियस किस्मत है स्पाइडर फैमिली की कि कोई ना कोई स्पाइडरमैन खुद या फिर एमजे या फिर नेड मिलकर खुद आगे चल के ऑस्कॉप में जाके काम करेंगे। एंड देन फिर क्या, फिर उनका माँ का भरोसा होता है, हम सबको ही पता है। जहां पे फिर हमें आगे ये बात जानने को मिलती है कि गामा रेडिएशन सप्रेसर्स के बारे में हमें देखने और सुनने को मिलता है एक्चुअली में। जहां पे जब पीटर बैनर को ये पूछता है कि कुड वी गेट रिड ऑफ दीज बैड एस्पेक्ट्स एंड कीप द गुड, जहां पे यह बेसिकली रेडिएशन सप्रेसर की बात हो रही है जो कि बैनर अपने हाथ में भी पहना हुआ है। जहां पे पीटर अपने म्यूटेशन पे अपने एक हद तक कम करने को चाहता है बट उसकी अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि एनहांस्ड पावर्स एंड सेंसेस रखना चाहता है। पर वहीं बैनर डेफिनेट तौर से खुद अपनी चीजों पे कंट्रोल नहीं पा पाया है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डिवाइस भी बस एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, वरना अदरवाइज वो खुद कंट्रोल कर लेता तो फिर बात ही क्या रह जाती। जिसके बाद हमें एक ही सीन में पीटर का एक नया टेक का फीचर भी हमें यूज करते हुए वो नजर आता है। जहां पिछले वाले टीजर में हमें एक शॉट देखने को मिला था जहां पे वो फॉल ऑफ हो रहा होता है स्काई से एंड वहीं उसी शॉट में हमें उसके एक आंख वाला शॉट देखने को मिलता है। एंड ठीक वहां पे उसी वाले शॉट को यहाँ पे ठीक रेफरेंस लेके चलो तो यहाँ पे हमें एक छत के वेडिंग वाले सीन के दौरान में पीटर के मास्क वाले पीओवी शॉट से हमें उसकी आंखों से टेक नजर आता है जो कि लाइक उसके मास्क के अंदर ही होगा, जो कि क्लियरली आयरन मैन से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है, जो कि साफ दिखाता है कि लॉन्डे के ऊपर टोनी स्टार्क का इतना असर पड़ा हुआ है कि उसके रहने ना रहने के बावजूद भी उसे वो टेक चाहिए, भले ही उसे मिले या ना मिले वो खुद ही बना लेता है। विच मीन्स कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें एक नया टेक देखने को मिलेगा जो कि पीटर का अपना पर्सनल होगा, बदलेगा नहीं, ठीक एग्जैक्टली फ्राइडे एंड जार्विस की तरह। जहां पे हमें आगे चल के ये भी बात करते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के उस मिस्टीरियस विलन के बारे में भी जिसकी ग्लिम्सेस थोड़ी इधर उधर छिड़क के दिखाई गई है, जिसको हमने इस ट्रेलर में थोड़ा क्लियरली देखा भी है। जहां पे अगर आप थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दो तो जहां पे इस बार हमें हुडी पहनी हुई फिगर को दिखाया भी जाता है एंड उसके बारे में क्लैरिटी भी ये मिल जाती है कि वो सेडी सिंक ही है। पर हमें ये बात तो उसके लुक को देखने से ही पता चल गई थी, जिससे मार्वल इस हद तक छुपा रहा था कि वो रिवील ही नहीं करना चाहता कि ट्रेलर में वो एक म्यूटेंट है या फिर कोई और ही विलन है। जिसमें आई गेस ये बिग रिवील मूवी के लिए भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिवील सरप्राइज होगा एंड वो सरप्राइज वो थिएटर तक ही रिजर्व करना चाहते हैं, तो आई गेस उसकी भी मैं इज्जत करूंगा। जिसके साथ ही साथ इस तरह के पावर्स फीट्स सेडी सिंह के कैरेक्टर्स ने दिखाए हुए हैं वो किसी ओमेगा लेवल म्यूटेंट से कम नहीं है। पर यह बात आप पूरी तरीके से तय तमाम होकर कह ही सकते हो कि जो जीन ग्रे ही है, क्योंकि अटकलें तो उसके ऊपर से ये भी लगाई जा रही थी कि इसके अलावा भी मूवी में हमें एक और सरप्राइज विलन भी छुपा हुआ दिखाया जाएगा जो कि काफी कम प्रोबेबिलिटी बन जाती है। पर ठीक जैसे उन्होंने मूवी से हमें टूम्बस्टोन तक को भी नहीं दिखाया है, उसे प्रमोट तो किया हुआ था कास्टिंग में, बट उसे ट्रेलर या टीजर में ना दिखाने का मतलब है कि वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है या फिर बहुत ही छोटा दिखाया जाने वाला है इस सारे फियास्को में। बट नाउ इसके ऊपर भी एक बात बहुत ही अटपटी सी है कि जब वो पावरफुल वेव निकलती है न्यूयॉर्क को फ्रीज करने के लिए वहां के लोगों को, तो उसमें फ्रैंक कैसल फ्रीज क्यों नहीं होता। जहां पे अब अपना स्पाइडरमैन का तो समझ में आता ही है कि इधर स्टैब्लिश कर ही दिया गया था टीजर ट्रेलर में कि मूवी के अंदर अपने स्पाइडरमैन को जीन ग्रे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, पर उसी के साथ सेडी के कैरेक्टर इतना पावरफुल भी है कि वो ब्रूस बैनर जैसे फक्ड अप माइंड को भी छेड़ दिया। पर फ्रैंक को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है वो?
तो इस बात को लेकर थ्योरीज ये भी बनाई जा रही हैं कि फ्रैंक इधर फ्रीज इसलिए नहीं हुआ लाइक सेडी सिंह की पावर से, माइंड कंट्रोल वाली से, क्योंकि इतने सालों से जो उसने खुद ही सोच सोच कर इतनी सारी हरकतें करते हुए अपनी मेंटल हेल्थ जो खराब करके रखी हुई है, मतलब कि एक होता है ना पीटीएसडी, एक होता है ट्रॉमा, पर एक होता है कि बंदा खुद ही मूव ऑन नहीं करना चाहता, खुद ही ठीक नहीं होना चाहता, एंड उसी की वजह से उसका दिमाग का इतना चूरन हो चुका है कि उसके एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी उसके दिमाग पे असर ही नहीं डालते, कि बुरा से बुरा उसका दिमाग ऐसा ही बोलता होगा लाइक एक्सटर्नल फोर्सेस को देखकर कि यार इतना बुरा मैं झेल ही चुका हूं, ये क्या ही मेंटल प्रेशर दे देगी मुझे। जहां पे अब इसके अलावा भी एक बात यहां पे पूरी तरीके से ध्यान दो कि ये मूवी स्पाइडरमैन के लिए सिर्फ सोलो मूवी नहीं होने वाली, इस मूवी का इफेक्ट ग्रेटर एमसीयू में भी पड़ेगा, क्योंकि अब यहां से मूवी कुछ रूल सेटअप करने वाली है अपने स्पाइडर वर्स के लिए भी लाइव एक्शन वाले वर्जन में, और अपने एमसीयू के लिए भी, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से अब ये बात स्टैब्लिश हो चुकी है कि एमसीयू अब म्यूटेट्स और म्यूटेंट्स में डिफरेंशिएशन कैसे पैदा करने वाला है, कि जैसे अपना ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है म्यूटेट होकर, एंड देन फिर अपना स्पाइडरमैन अपना मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होता है म्यूटेट होकर, जो कि म्यूटेंट जात से क्लियरली अपने डिफरेंशिएशन रखता है कि अगर आपको किसी को म्यूटेट एंड म्यूटेंट्स में अंतर पता करना है तो आप यहां स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इस वाले फॉर्मूला को देखकर आप क्लियरली बता सकते हो डिफरेंस कि कौन म्यूटेट है और कौन म्यूटेंट है। जहां पे अब नाउ ये बात तो क्लियर ही है कि पीटर इसके अलावा भी एक पॉइंट पे मूवी में आएगा जहां पे वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगा, जहां पे उसकी आंखें काली होती हैं, एंड उसी के चलते अपना स्पाइडरमैन का खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, अपने पंचेस होल्ड बैक नहीं करेगा, एंड एब्सोल्यूट डेंजर बन जाएगा। जहां पे अब अगर स्पाइडरमैन की मल्टीवर्स से दी अदर वाली थ्योरी रेलेवेंट अगर है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले पर खुद को साइकोटिक एक्सट्रीमली स्ट्रांग होने से नहीं रोक पाएगा। पर यहां पे मैं आपको एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा हद तक सही और रेलेवेंट भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो दी अदर वाली मल्टीवर्स वाली चीज को इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं इसमें, तो मेरे मायनों में ये थोड़ा सा हाफ एज्ड और जल्दी हो जाएगा, अगर अंटिल अनलेस वो थैनोस की तरह नहीं दिखा रहे हैं जो कि 4 सेकंड के लिए आके निकल जाएगा। क्योंकि इसे ऐसा समझो कि अपने एनिमेटेड स्पाइडरवर्स की कहानी भी ठीक उसी डायरेक्शन में जा रही है, जहां पे थोड़े ग्लिम्सेस भी दिखाए गए थे जब वो अपना मिगुएल ओहारा से माइल्स लड़ रहा होता है शुरू में, तो उसके फैंग्स वगैरह हमें नजर आए हुए थे, एंड दी अदर का सेटअप अपने आप में ही एक अलग स्टैब्लिशिंग स्टोरी डिजर्व करता है, क्योंकि अपनी उसकी सागा एंड लोर अलग है एंड काफी वेल डिफाइंड है, एंड उसमें आप ऐसे छोटे मोटे सेडी सिंक, लाइक छोटे मोटे नहीं बोल रहा हूँ, सेडी सिंक हल्क फ्रैंक को डालकर स्क्रीन टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, एंड सेडी पीटर के इस म्यूटेशन के जिम्मेदार भी नहीं है, क्योंकि इधर ट्रेलर में ही उसने बोल दिया है कि डिड यू गेट रिड ऑफ द मॉन्स्टर इनसाइड ऑफ यू, जहां पे इस बात से अब क्या साबित होता है कि उसे पता है कि पीटर बदल रहा है पर वो उस बदलाव के लिए एक्चुअली जिम्मेदार नहीं है, और दी अदर की वजह से ही पीटर के लिए वो बदलाव खुद में नहीं आया है, उसके लिए पीटर के लिए यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि वो अकेला है, निग्लेक्टेड है, कोई पूछने वाला नहीं, हर किस्म का डाउनफॉल देख रहा है, क्योंकि इस नई जिंदगी के बाद, इस नए ब्रांड न्यू डे के बाद पीटर को वो लाइफ में बैलेंस ही नहीं मिल पा रहा है कि वो हीरो बने भी और खुद को टेम भी रखे, जो कि एक ठीक ये सैम रेमी के स्पाइडरमैन 2 वाले नैरेटिव की तरफ और भी जाता है कि ये मेंटल प्रॉब्लम है पर्सनली पीटर के लिए, जहां पे इसीलिए ट्रेलर के एक मोमेंट के दौरान भी मे का डायलॉग ठीक उसी टाइम पे आता है जब नई इनहैंस पावर्स एंड जिम्मेदारी वगैरह के भी बातें करती है मे, एंड ठीक ये बात उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि जब आप लाइफ में बहुत ही लाइक ग्राइंड करके हासिल कर रहे होते हो, जब आपका कोई भी रिश्ता नाता नहीं हो रहा होता, आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली कोल्ड हो जाते हो, ब्रूटल हो जाते हो, करियर में थोड़ा एक्सेल भी करने लगते हो, ऑब्जेक्टिवली पीक करने लगते हो, क्योंकि लाइक कोई बैगेज नहीं होता आपके पास, पर उससे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आती, एंड इसीलिए इस नई जिंदगी में अब उसे अब खुद लाइफ में एक्सेप्ट करना है कि उसे लाइफ खुद से ही जीनी है, उसके लिए ही जीनी है, उसके लाइफ की हैप्पीनेस किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड फिर जब वो स्टॉकिंग डिप्रेशन वगैरह से थोड़ा सा उभर कर रीडिस्कवरी वाले फेज में आएगा उसकी लाइफ में, तो फिर उसकी लाइफ का होगा ब्रांड न्यू डे, जहां पे ये कोई दी अदर मल्टीवर्स स्पाइडरवर्स वाले चोचले नहीं होंगे, ये पीटर के लिए एक पर्सनल जर्नी होगी, जहां पे आई थिंक पीटर खुद की कहानी भी खुद के बलबूते पे डिजर्व भी करता है, जहां पे अब आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि जो पीटर का डीएनए स्पाइडर बाइट से म्यूटेट कर गया था, वो अब अकेले रहने की वजह से, डिप्रेशन में जाने की वजह से उस स्पाइडर साइड को और भी ज्यादा गिव इन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पीटर इतना जंगली होता हुआ शुरू हो गया, जिसका मतलब है
कि भाई को जल्द से जल्द एक लड़की की जरूरत है, सच्चा प्यार की जरूरत है, बाबू सोना करने की जरूरत है, वरना भाई अपना जल्दी विलन बन जाएगा और आप कोई भी इसे पकड़ नहीं पाओगे। बाकी इसके अलावा भी मेरे मन में स्पाइडरमैन को लेकर बहुत सारी बातें करने का मन है एंड उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर से बातें करेंगे। मगर उसके लिए मैं आपके कमेंट्स एंड ओपिनियंस एंड थ्योरीज का इंतजार कर रहा हूं, जिनका नीचे मैं चटाई और तेल लगाकर इंतजार कर रहा हूं। बाकी आप अपने ओपिनियंस में जरूर से बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।